जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाले हैं। सत्संग किसका है और क्या है सत्संग में, सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में पूरा सुनेंगे, लास्ट तक जरूर सभी सुने और शेयर जरूर करें। उससे पहले करेंगे हम यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप। आप भी हमारे साथ पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज ये मेरा 5वां दिन है सत्संग का, जो गुरु जी ने सेवा बख्शी कि 7 दिन अमृत वेला में सत्संग करना है। तो शुक्राना गुरु जी ये सेवा देने के लिए कि आपने इस लायक समझा कि मैं शुक्राना सत्संग कर पाऊँ, और आप करवाया, आपने इतना ब्लेस किया कि रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग हो ही रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। कल का एक बहुत बड़ा सत्संग है, वो मेरे खुद के ही सत्संग से रिलेटेड है। गुरुजी ने सामने ला दिया। हुआ क्या कि मैंने YouTube ओपन कर रखी थी, मैं सत्संग सुन रही थी और स्क्रॉल करती गई तो एक सामने मैसेज आया कि तेरे इस घर के कोने में सिंदूर की डिबिया छिपी हुई है, उसको निकाल। तो मैं, जबकि परसों मैंने बताया था कि मैं सब सामान निकाल चुकी हूँ श्रृंगार का, जो मुझे सिंदूर की एक डिब्बी और एक पैकेट सा था, और काफ़ी और भी श्रृंगार जो मुझे मंदिर से मिला था। जैसा कि गुरुजी के मैसेज आए थे कि मंदिर से कोई भी सामान पुराना अगर मिला हुआ है तो उसको निकाल दो, वो नेगेटिविटी फैला रहा है। तो मैंने सब निकाल दिया था। जब मैंने सडन ये मैसेज देखा सामने, तो मैंने कुछ नहीं देखा ये क्या चैनल है या क्या मैसेज है। बस मुझे एकदम से ध्यान आया कि मेरे पास एक छोटी सी सिंदूर की डिब्बी रखी थी, जिससे मैं कई बार तिलक करती थी या भगवान अपने ही मंदिर में यूज़ करती हूँ। वो मेरे खुद की खरीदी हुई थी, लेकिन मुझे वो ध्यान नहीं रहा कि वो है कहाँ। तो मैंने उसको एकदम ढूंढना शुरू कर दिया, और इतने में ही क्या हुआ कि गुरुजी ने ऐसी मदद की कि एक वहाँ पे एक डिब्बा सा था, उसमें मुझे वो डिब्बियाँ मिल गई सिंदूर की। शुक्राना गुरुजी। और हुआ क्या कि जब मैंने वो सत्संग ओपन किया, क्योंकि पहले अभी सत्संग दूसरा चल रहा था, तो ये वाला सत्संग जब ओपन किया तो मेरा किसी पे ध्यान नहीं गया कि कौन सा चैनल है, क्या है। और जैसे ही मैंने आंटी जी की आवाज़ सुनी तो मैं एकदम से मतलब हैरान हो गई। मैं समझ गई कि ये तो मेरा ही सत्संग लग रहा है मुझे, कि जो मैंने कल शेयर किया था। तो अपने ही मैसेज से, और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करते हैं उनके चैनल से मेरा इतना बड़ा सत्संग हो गया कि गुरुजी ने मेरे घर से और सिंदूर की डिबिया बाहर करवा दी। शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना, जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं दुनिया जान के सत्संग सुनती रहती हूँ, आप सामने लाते हैं। लेकिन कल जो ये हुआ तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सत्संग हो गया कि किस तरह अपने ही सत्संग से मुझे एक और सत्संग करने का मौका मिल गया। तो गुरुजी का बार बार शुक्राना है इसके लिए। और एक और चीज़ क्या हो रही है कि मैं लास्ट टाइम भी कुछ, जब मैं पीछे सत्संग शेयर कर रही थी, मैंने बताया था कि मुझे अजीब अजीब से ड्रीम्स आ रहे थे, मैं डर रही थी ड्रीम्स में, और ऐसे ऐसे ड्रीम थे कि मेरी डर के नींद खुल जाती थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो गुरुजी के मैसेज सामने आए कि पुत्र, मैं तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ ड्रीम के ज़रिए। तो मैंने वो शुक्राना सत्संग किया था शेयर कि किस तरह मेरे गुरुजी ड्रीम्स में कष्ट काट रहे हैं। कल क्या हुआ, ऐसा ही एक अजीब सा ड्रीम मुझे, मैं 1-1.5 घंटा ही सोई होंगी, क्योंकि मुझे सुबह जैसे उठ रही हूँ मैं जल्दी, तो रात को तकरीबन कोई 11 बजे के करीब मैं सोई, और मतलब 12:30
के करीब या 5-7 मिनट ऊपर होंगे मेरी नींद खुल गई। और वो भी मेरा ऐसा ही अजीब सा ड्रीम आया और मेरी नींद खुल सी गई कि मैं डर गई। लेकिन मुझे एक चीज़ उस ड्रीम के अंदर ध्यान आई कि मैंने उसमें एक जोत जल रही थी, और वो जोत वो थी कि जो मेरे को गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि दिया बत्ती करके अमृत वेला किया करो। तो मैंने वो अमृत वेला की, अपने घर अलग सा था, कुछ समझ नहीं आया वो क्या घर था, मैंने वो जोत के दर्शन किए। तो मेरे को ये चीज़ तो समझ में आई कि कहीं ना कहीं ये गुरुजी का ही कोई मैसेज है, कुछ मुझे दर्शन करवाए हैं और मुझे कुछ ध्यान नहीं है कि और कुछ क्या था उसमें। तो अगर गुरुजी ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं तो ये तो अब कंफर्म ही है कि गुरुजी ने ही कुछ मेरे कर्म कटवाने के लिए या कष्ट जो भी हैं मेरे, उसको काटने के लिए ये मुझे दर्शन करवाए हैं, खुद से आए हैं मेरे सामने। तो शुक्राना गुरुजी इसका, बार बार शुक्राना। और कल एक सत्संग आ रहा था जिसमें आंटी जी बोल रहे थे कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं, शुक्राना सत्संग करते हैं, तो हम उसमें कोई अरदास लगा सकते हैं। वैसे तो हम गुरुजी के आगे अपने मन में अरदास लगा ही देते हैं, वो हमारी हर बात जानते ही हैं, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से एक शुक्राना सत्संग में एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक बात, एक अरदास मेरी गुरुजी सुन लीजिए कि अगर कोई भी ऐसे कष्ट हैं, कोई भी ऐसे कर्म या कोई पास्ट लाइफ में किसी का बुरा किया है कि इतना भुगतना पड़ रहा है, इतना बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे उन गलतियों के लिए मुझे माफ़ी बख्श दीजिए। मैं बार बार इस चीज़ के लिए आपसे भी बोल रही हूँ और आज मैं शुक्राना सत्संग में इस समय अमृत वेला के टाइम आपसे अरदास कर रही हूँ। मैंने अगर कुछ भी गलत मेरे से पास लाइफ में कुछ हुआ है किसी के साथ, जो आज मेरे सामने आ रहा है कि मुझे किस तरह से धक्के खाने पड़ रहे हैं, किस तरह मैं अकेले ये सब सफ़र कर रही हूँ, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो उन सब गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और बाकी आप जो बोलेंगे, जो बोलते हैं हम वो करते ही हैं और हमसे करवाइए। आप देख लीजिए हमारे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है। अपनी सारी संगत को ब्लेस करिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं कल से एक चीज़ आपको बार बार बोल भी रही हूँ गुरुजी की, मैं एक आंटी जी का जब सत्संग सुन रही थी, वो अपने बच्चों के लिए कैसे अरदास कर रही थी, तो तब से ही मेरे मन में एक चीज़ ये आ रही थी कि शायद अगर मेरे मम्मी होती तो वो भी अपनी बेटी के लिए इसी तरह अरदास करती। और मैंने वो चीज़ देखी है जब मम्मी थे तो किस तरह हम सब के लिए क्या क्या करते थे। खुद जो आज हम कर रहे हैं अपने लिए, मैं कर रही हूँ, वो शायद मम्मी खुद करते थे। तो अब तो वो है नहीं, तो सब आप ही हैं, पापा भी आप हैं, माँ भी आप ही हैं, भाई बहन सब आप हैं। अरदास भी आपके आगे है, अरदास पूरी भी आपने करनी है। तो गुरुजी बख्श दीजिए, जो भी गलतियाँ गुनाह हुई हैं उन्हें माफ़ करिए, ना समझ इस बच्ची को। शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना। और सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। सब पर अपनी कृपा इसी तरह बनाइए, ब्लेस करिए सभी को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आशा करती हूँ आंटी जी का सत्संग आप सभी संगत को प्यारा लगा होगा। प्यारा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको गुरुजी महाराज की सभी ब्लेसिंग, सभी महिमा के बारे में इजीली पता चलेगा। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। अभी हम करेंगे सत्संग को यहीं विराम। पवित्र मंत्र जाप के साथ आप सभी पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।